चलिए वो देखिए, कल हम लोग कौन सा पाठ समाप्त हुआ? पहला पाठ का नाम कौन सा? वास्तविक संख्या। उसका 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में क्या किया वो बता रहे। आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, उस चैप्टर का नाम कौन सा? वो बहुपद। बच्चों वो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम कौन सा? वो बहुपद। इसका अंग्रेजी में क्या? पॉलीनोमियल्स। कौन सा? वो बहुपद। आप लोग क्लास 9 में पढ़े, एकदम सेम टू सेम वही है। बहुपद को पढ़ने के लिए सबसे पहले जानेंगे चर क्या है, अचर क्या है, बीज या व्यंजक है। तो आप चर को भी जानते हैं, अचर को भी जानते हैं, वो बीज व्यंजक को भी क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे चर का मान कौन सा तो बदलता रहता, अचर का मान कौन सा बदलता नहीं। याद होता है ना वो। तो देखिए आप लोगों का टॉपिक का नाम कौन सा? वो बहुपद। का वो बहुपद। बच्चे वो बहुपद। देखिए बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या वो क्या है? वे संख्या जो शून्य से चालू है। बच्चे वो वे संख्या जो शून्य से चालू होकर अनंत तक जाती है उसे हम कौन संख्या कहते हैं? वे संख्या जो शून्य से चालू होकर अनंत तक जाती है उसे कौन सी कहते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4 मन करे जहां से मन करे तहां तक क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो वे संख्या जो शून्य से चालू होकर अनंत तक जाती है तो हम उसे कौन सी कहते हैं? वो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वो संख्या। अब हम जाने कौन सी? बहुपद। ये बहुपद है क्या? कुछ नहीं, आप लोग क्लास 9 में पढ़े, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े, लेकिन हम आपको बताएं वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, लेकिन उसके चर के घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम कौन सी कहते हैं? क्या है वो कि वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद, लेकिन उसका चर के घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम कौन सी कहते हैं? क्या कहते हैं वो? जैसे देखिए हम लिखते बाबू कि 4x² + 5x + 9 दिखाई दे रहा है। हम करेंगे 2x + 9। देखिए इसमें एक या एक से अधिक पद, हम कहें कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद है। देखिए कौन पद है? 1, 2, 3, एक या एक से अधिक पद, लेकिन उसका चर के घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बाबू चर कौन सी? x है, x घात कितना है? अब 2 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। x है, x घात कितना है? 1। एक कौन संख्या है? तीसरे क्या है? बच्चे वो तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और उसका चर के घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम कौन सी कहते हैं? क्या कहते हैं वो? आपको समय कोई दिक्कत बाबू? देखिएगा यहाँ पर x है बाबू, x घात कितना है? 1। एक कौन संख्या? इसलिए क्या हम कह दे 4y - 9y + 9। ये बताइए बहुपद है नहीं? एकदम क्यों? क्योंकि y चर घात कितना है? 2। कौन संख्या? y है, y घात कितना है? 1। ये कौन संख्या? बोलो कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद और उसका चर घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे कौन सी कहते हैं? कोई दिक्कत है? लेकिन हम आपसे पूछते बाबू कि x + 1/x ये बताइए बहुपद है नहीं? तो बहुपद नहीं। आप तो कहेंगे सर इसका भी घात 1 है और इसका भी घात क्या है? 1 है। अभी आप बताएं कि जिसका घात पूर्ण संख्या तो उसे कौन सी कहते हैं? नहीं बाबू। तो देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x है तो x कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाए तो उसका घात किस में होगा? तो x घात कितना है? -1। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 घात - 1 बार में 1 घात कितना होता है? पढ़े लोग घातांक से? नहीं पढ़े तो जानते हैं। तो देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में कौन चलेगा? होगा ना? तो देखिए ये तो x है तो x घात 1 है, एक कौन संख्या है? यहाँ तक तो बात बन रही बने, लेकिन ये x है, इसका घात कौन सी? -1 पूर्ण संख्या है, इसीलिए बाबू ये बहुपद नहीं है। बुझाएगा ना? हम बाबू आपको बहुपद का डेफिनेशन बताया है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद, लेकिन उसके चर के घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम कौन सी कहते हैं? क्या कहते हैं वो? कौन सी कहते हैं? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ देंगे बताइए कि √t आप +2 बहुपद है? बाबू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट का मतलब होता है t, रूट का मतलब होता है 1/2। हम √t को इस तरह लिख सकते हैं 1/2। रूट के मतलब ही होता है कौन सी भाई? 1/2। अब +2 है तो t दिखाई दे रहा है चर बाबू, चर का घात कितना है?
1/2 आपको पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। लेकिन हम आपसे पूछ दे के बताइए कि रूट में t² + 2 ये बहुपद है या नहीं? तो कौन सा वो बहुपद है, क्योंकि कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलती है 2 गुना तो क्या होगा वो यहाँ पे कौन सा जाएगा t + 2 यहाँ t के घात कितना होगा वो 1, इसलिए कौन सी बहुपद है। लेकिन अबे आप तो कहेंगे सर जी लिखे कि t के घात 1/2 होता है, रूट के मतलब 1/2, लेकिन अब हम तो खाली कौन से लिख दे t, आपको दिखाई नहीं। तब आप देखिए रूट में देखिए t² है तो t², हम रूट के मतलब बता देंगे कौन सा होता है 1/2 होता है बाबू, अब +2 है तो +2 है तो वो हम आपको घातांक का पहला नियम पर पढ़ा है कि जब किसी संख्या का घात दिया तो उस संख्या के घात में घात से कोई पढ़े या नहीं पढ़े तो जान लीजिए, कोई भी संख्या हो अगर उसका घात का घात दिया हो तो उसके घात में घात से कौन सा करूंगा। देखिए वो t² के घात 1 बटा कौन से दे दिए 2, तो क्या लिख सकते हैं t² = 1/2, अब प्लस कितना लेगा बाबू 2 से 2 का होगा, अब देखो t के घात 1 + 2 यही तो बतिया है। अब देखिए t के घात कितना है -1 है बाबू, और 1 कौन संख्या इसीलिए बहुपद है। किसी को दिक्कत है नहीं सर है वो, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो लेकिन उसका चर का घात किसका वो चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता है, उसे कौन सी कहते हैं जिसका चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसी को हम क्या कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम दिक्कत है यहाँ पे, किसको दिक्कत है बेटा बाबू है, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो लेकिन उसका चर का घात एक पूर्ण संख्या हो हम उसे कौन सी कहते हैं, क्या कहते हैं वो कौन सी कहते हैं। किसी को दिक्कत है बहुपद को पढ़ने से पहले हमको चर पता होना चाहिए, अचर पता होना चाहिए, ये बीजीय व्यंजक क्या है और ये पूर्ण संख्या क्या है उसको एकदम हम ग्रहण से पता होना चाहिए, तब आपको क्या पता होना होगा। कोई दिक्कत है किसी को तो देखिए बहुपद का डिफिनेशन क्या होगा, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और उसके चर के घात ये कौन सी पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं बहुपद। समय में डिफिनेशन या डिफिनेशन नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, समझ में आ रहा है। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि 3x² + 5x + 9 आपके इच्छा के अनुसार जो मन करे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि x चर है, चर घात 2 है तो कौन संख्या है पूर्ण संख्या, यदि आप चर x है x घात कितना 1 ये कौन संख्या पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद हमको अक्षर से कोई लेना देना नहीं, x है x घात 1 इसलिए कौन बहुपद है, x है x घात कितना 1 ये भी क्या है बहुपद क्योंकि पूर्ण संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद बहुत से प्रकार होते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जो उम्र के तो वो पढ़, हमको तो एक ही पढ़ने कौन सी द्विघात हो, आप लोग का पाठ्य के नाम कौन सी हो द्विघात, लेकिन पहला आप लोग छोटे क्लास में हो तो पढ़ लेंगे रैखिक बहु x का मान निकले पढ़े बहु, दूसरा का होता है वो कौन सी द्विघात, कौन वो द्विघात, और तीसरा का कौन सी त्रिघात बहु। तो पहला कौन सा वो रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब होता है वो रैखिक का मतलब कौन सा वो तो कहे कि वह बहुपद जिसका चर के घात कितना हो 1 हो, वह बहुपद जिसका चर घात कितना 1 हो उसे हम कौन सी कहते हैं वो रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे बाबू 4x + 2 3x - 9 4a + कुछ आपके इच्छा के अनुसार जो मन करो वो क्या कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि क्या है तो बहुपद कौन से वो, लेकिन वो पूछ दे कि बहुपद में कौन बहुपद है तो रैखिक बहुपद, पूछे क्यों क्योंकि इसका चर घात कितना 1 है, किसी को प्रॉब्लम है तो जिस बहुपद के चर घात 1 होता है उससे कौन बहुपद रैखिक बहुपद। प्रॉब्लम बाबू द्वि के मतलब 2 घात समझते हैं
वह बहुपद जिसका चर घात कितना 2 उससे हम कौन बहुपद वह बहुपद जिसका चर घात कितना 2 उससे हम कौन बहुपद। तब आप देखिएगा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a हम खाली x लिख रहे हैं आपके इच्छा के अनुसार जो चीज मन करे तो चीज क्या कर सकते हैं 3b स्क्वायर माइनस 2 आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत है। तो हम जाएंगे देखिए द्विघात मतलब दो घात जिसका दो घात हो उसी को हम कौन सी करते हैं जैसे x है वो x घात कितना है 2 इसलिए कौन बहुपद a है वो a घात कितना है 2 इसलिए कौन बहुपद a कौन सी वो b अब b घात कितने दिएगा 3 है वो 2 अब 2 कौन संख्या वो पूर्ण संख्या इसलिए कौन बहुपद द्विघात। वह बहुपद जिसका चर घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका चर घात कितना उसे कौन बहुपद कहते हैं द्विघात। वह बहुपद जिसका चर घात कितना उसे हम कौन सी करेंगे क्या करेंगे बाबू कौन बहुपद बताओ बाबू आपके इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर x घात कितना है इसलिए कौन बहुपद यहाँ पे x घात कितना है इसलिए कौन बहुपद। चलिए मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने में आपके टीचर लिख दिए तो भाई बताइए बाबू ये क्या है। माने कि आपसे कोई पूछ दे कि बाबू क्या है आप बताएंगे बाबू कि बीजीय आपसे कोई पूछे कि बाबू लिख दिए कोई पूछे क्या है तो आप बताएंगे कि बीजीय सबको पता है क्या है कौन वो बीजीय व्यंजक पूछ दे कि बीजीय व्यंजक में क्या है तो बहुपद है बीजीय व्यंजक में क्या वो बहुपद तो क्यों क्योंकि इसके चर के घात कौन संख्या इसीलिए बाबू ये बहुपद। लेकिन वो पूछ दे कि बहुपद में कौन बहुपद है द्विघात क्यों क्योंकि इसका चर घात कितना है 2 है इसलिए कौन बहुपद द्विघात। तो किसी को दिक्कत है तब अब इसका परिभाषा है कि वह बहुपद जिसका चर घात कितना 1 उसे हम कौन बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका चर घात कितना 2 उसे कौन बहुपद द्विघात। वह बहुपद जिसका चर घात कितना 3 उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं। पहले हम लोग पढ़ेगा पूर्ण संख्या तो ये संख्या जो शून्य से चालू होकर अनंत तक जाती है उसे कौन संख्या कहते हैं बहुपद कौन सी है वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद और उसके चर घात पूर्ण संख्या उसे हम कौन सी कहते हैं। बहुपद कई प्रकार के होते हैं रैखिक द्विघात और द्विघात। वह बहुपद जिसका चर घात 1 होता है उसे हम कौन बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका चर घात 2 होता है उसे कौन बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका चर घात कौन सा होता है आपको एकदम स्पष्ट बताया ना माने कि बोर्ड में लिख दिया बताइए क्या है तो कहे कि बीजीय व्यंजक में कौन सी है तो बहुपद क्यों क्योंकि इसका चर 1 से x घात 1 है एक कौन संख्या पूर्ण संख्या तो जिस वह बीजीय व्यंजक जिसका चर घात एक पूर्ण संख्या उसे कौन सी कहते हैं बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद में कौन बहुपद रैखिक क्यों क्योंकि इसका चर घात कितना है 1 इसलिए बहुपद है। इसका डिफिनेशन लिखना पड़ेगा रैखिक का मतलब एक होता है उसे कहेंगे वह बहुपद जिसका चर घात कितना 1 उसे कौन बहुपद रैखिक। वह बहुपद जिसका चर घात कितना 2 उसे कौन बहुपद। वह बहुपद जिसका चर घात कितना उसे कौन बहुपद। कोई दिक्कत है किसी को बहुपद में किसी को दिक्कत है चलिए ठीक उतार चलिए देखिए हम बताएं कौन सी आपको बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या है बहुपद में आपको प्रकार होते हैं बहुपद कई प्रकार का होता है रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसका चर घात 1 उसे कौन बहुपद कहते हैं रैखिक। द्विघात त्रिघात सब चीज बता दिया। अब हम लोग बाबू आप लोग मेन मुद्दा क्या है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये ज्यामिति को समझते हैं शून्यकों का बाबू ज्यामितीय अर्थ आप क्लास 9 में ग्राफ खींचने के लिए सीखे माने कि कोई चीज दे दिया y बराबर दे दिया कौन चीज x + 2 कुछ दे दिया आप लोग मान रखते हैं और एक चार्ट बनाते हैं बाबू यहाँ पे x हो जाएगा कुछ है वो अगर x के मान हम 0 रखेंगे तो y के मान कितना आ जाएगा 2 x के मान 0 रखेंगे तो y के मान कितना आएगा अगर x के मान 1 रखेंगे तो y के मान कितना 3 होगा ये ना बाबू आप लोग ग्राफ खींचते हैं नहीं तो देखिए सबको पता है कि मूल बिंदु 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 जो मतलब 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 -1 ऐसा माइनस होगा -2 -1 माइनस आपकी इच्छा के अनुसार ये होता है x ये होता है x प्लस ये होता है y ये क्या होता है y x के मान 0 y के मान तो x के मान 0 और y के मान 2 ये ना बाबू x के मान 0 y के मान सीखे। अब हमको अगला पाठ में पढ़ना है ग्राफ का
अब x के मान बाबू 1, x के मान 1, y के मान 3, y के मान है ना। तो अब इसका क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे बाबू। आप देखिए होता है टेढ़ हो गया काम। देखा गया ना, हम आपको बताना चाहेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का। कोई भी द्विघात बहुपद हो, अगर उसका ग्राफ खींचेंगे, अगर उसका ग्राफ x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगी, किसको वो x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगी, जहां प्रतिच्छेद करेगी वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो अब देखिए x को कहां पर काटा है, -2 पर, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कैसे देखिए y बराबर बाबू x + 2 है ना, y के मतलब होता है f × x चाहे p × कौन सा होता है x, सबको पता है x + 2। तो देखिए x को कहां काटा है, -2 को, x का मान कौन सा हो गया -2। तो अगर p × x है यहां पे -2 और +2 लिखेंगे तो करके कितना है शून्य। अब बहुपद का शून्य पढ़ेंगे वो क्या, कोई ऐसा मान रखें कि उसका बहुपद का मान कौन सा है शून्य, उसी को कौन से कहते हैं वो बहुपद के शून्य। तो हमारा वो हेडिंग है कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है। तो किसी भी बहुपद का अगर ज्यामितीय अर्थ से अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो उसका ग्राफ खींचेंगे। अगर उसका ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, जितनी बार बाबू क्या करेगी वो प्रतिच्छेद चाहे स्पर्श करेगी, वही उसका कौन सा हो जाएगा शून्यकों की संख्या। अब अलग अलग बहुपद का अलग अलग ग्राफ दिया रहेगा आपको। तो ग्राफ देखिए 2.1 में जो आपका ग्राफ दिया है वो बना कर दिया। कारण किस किस बहुपद के कि सबका अलग अलग हो, तो आपको 11th क्लास में पढ़ना है कि ग्राफ किस तरह बनता है, समझ लो। तो उसका ज्यामितीय अर्थ कब यहाँ पर लिखेंगे वो देखिए, किसी भी बहुपद का, किसी बहुपद के शून्यकों की बाबू, शून्यकों की संख्या का, तो कौन सी बताए बाबू, बहुपद के बहुपद के ग्राफ, बहुपद के ग्राफ के x अक्ष पर, x अक्ष पर प्रतिच्छेदों की, प्रतिच्छेदों या स्पर्शों, स्पर्शों की संख्या। जो बार बाबू प्रतिच्छेद करेगी तो बार, चाहे जो बार उसको क्या करेगी स्पर्श करेगी, वही उसकी कौन सी हो जाएगी शून्यकों की संख्या। यहाँ पर देखिएगा बाबू, जो इसका हम ग्राफ खींचे y बराबर x + 2 का, वो x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद, एक बार, कितना वो एक बार, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। उसको y अक्ष पर 10 बार प्रतिच्छेद करेगी, अनंत बार प्रतिच्छेद करेगी, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। x अक्ष पर वह कितने बार प्रतिच्छेद करे उसी को हमको लेना देना है। यहाँ पर x को कितने बार प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, लेकिन वो शून्य कौन होगा -2। कैसे होगा, जानते हैं कि x का कौन मान रखेंगे उस बहुपद का अगर शून्य हो जाए तो वही शून्यकों की संख्या। अगर यहाँ पे x के मान -2 रखेंगे तो कौन चलेगा। तो जब कोई भी एक रैखिक बहुपद दिया और उसका मान निकाल उस बहुपद में रखते हैं, उसका मान 0 आ जाता है बहुपद का, तो वही उसका कौन सा कहलाता है शून्य कहलाता। ये तो हम लोग बीजगणितीय सीखे, लेकिन यहाँ पर दे दिया ज्यामितीय रूप, यानी कि ग्राफ के माध्यम से बताए। तो ग्राफ के माध्यम से एकदम सिंपल होता है, कौन सी बाबू, कि अगर उस बहुपद का ग्राफ खींचेंगे, अगर उस बहुपद का बाबू ग्राफ खींचेंगे, x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगी, x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगी वही उसकी शून्यकों की बाबू संख्या होगी। y अक्ष हमको कोई लेना देना नहीं, y अक्ष को 10 बार काट रही है कि 5 बार काट रही है कि नहीं काट रही, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अगर x अक्ष को 10 बार काटेगी तो उसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 10। अगर 2 बार काटेगी तो उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अगर काटेगी ही नहीं तो उसकी शून्यकों की संख्या कुछ नहीं। लेकिन अब उसको स्पर्श करके चली जाएगी तभी शून्यकों की संख्या, जो बार स्पर्श करेगी तो भी होगा। तो किसी को दिक्कत है इस ग्राफ, देखो आपको ग्राफ खींचना नहीं है, आपको किताब में वो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। कितने होगी, 1, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, लेकिन वो शून्य कौन सी होगा -2। तो किसी को दिक्कत है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या कौन सी होती है, उस बहुपद के ग्राफ के x अक्ष पर जितनी बार रेखाएं प्रतिच्छेद करती है
स्पर्श करती है उसी को संख्या को हम कौन सी करते हैं? संयोगों की संख्या। किससे? ज्यामितीय रूप से। किसी को प्रॉब्लम है तो बाबू इसको देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको क्या करिए बताइए इस पूरा सवाल को। चलिए आप लोग इससे पहले कौन सी बात है वो संयोगों का ज्यामितीय अर्थ पता है ना लोगों को? हमारे प्रश्न आ 2.1 एकदम सेम टू सेम बनाना है, एकदम टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं। एक बार है किसी बहुपद p into x के लिए, किसी बहुपद p into x के लिए y बराबर p into x का ग्राफ नीचे आकृति 2 पॉइंट दिया है। तब पर है कि इसमें प्रत्येक स्थिति में p into x से संयोगों की संख्या का कीजिए। तो देखो लोग को अलग-अलग उससे क्या दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा। हमको बस उस पर ध्यान देना है कि ग्राफ की रेखाएं x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करे। तो सबको पता है कि x अक्ष है कौन सी? y अक्ष। x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष। अब बताइए यहाँ को जो ग्राफ खींचा है, अब कल में किसका ग्राफ, कल को अलग-अलग ग्राफ हो सकता है। अब कल में किस बहुपद ग्राफ है, किस बहुपद ग्राफ है, किस बहुपद का ग्राफ हमको तो पता है नहीं, इसको तो पढ़ने इंटर विस्तार का ग्राफ अनुभव। तो बताइए इसमें x अक्ष को ये ग्राफ की रेखा कब बार काटी है? एक बार में नहीं, एक बार लिखेंगे क्योंकि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक बार काटी नहीं है। अब देखिए इसमें x अक्ष, किस अक्ष को? x अक्ष और ये y अक्ष, भाई क्या वो? x अक्ष को कितने बार काटा है? हमको ऐसा मतलब है लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। कब होगा बाबू? इसमें देखिए y अक्ष x अक्ष एक बार काटा है, दो बार काटा है, देखिए यहाँ एक बार काटा है, एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ। 1 2 3 तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर एक बार नहीं काटा है तो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर कितना बार काटा है? 1 बार, तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर 1 2 3 तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। कोई दिक्कत है तब? और इसमें 3 को दिया है, इसको उतार लीजिए, उसके बाद 3 का कर दे बता। देखो इसका वो पहला बाबू, चौथा, पांचवा, बोल बाबू एक शख्स को कितने बार काटी है? 1 2 तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ एक शख्स को कब देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तो शून्यकों की संख्या 4। यहाँ पर देखिए एक कॉइन को स्पर्श भी करे तो एक बार काटी तो 1, यहाँ को स्पर्श करे ये 2 और यहाँ को स्पर्श करे ये 3, इसलिए शून्यकों की संख्या। आप लोगों से पूछे थे सर क्यों 3 होगा? अब ये 1 2 3 किसी को दिक्कत है? नहीं सर। 2.1 में किसी को दिक्कत नहीं सर? बहुपद में कोई दिक्कत नहीं सर? प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, उतार लीजिए।